ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बुलाया, कॉन्फ्रेंस बुलाई वहाँ जयपुर के अंदर, सबने बुलाया, सबको बुलाया, मैं भी गया था और बड़े रूप में लोग आए, हजारों की तादाद के अंदर। आप मेरे कई लोग आए होंगे और कई विचार विमर्श हुए वहाँ पर। और ये जो प्रयोग मेवाराम जैन साहब के सहयोग से हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि बजट घोषणा के बाद में ये पहली नंदी गौशाला है जो आपके यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। मैं इसका मतलब क्या हुआ, बाड़मेर के लोग हमेशा गाय की रक्षा करता है, अकाल में सूखे में के अंदर भी कितने ही अकाल पड़ जाओ, सूखा पड़ जाओ, गायों के चारे की व्यवस्था कैसे होगी, पीने के पानी गायों को भी, डांडों को भी चाहिए, मनुष्यों को चाहिए। और अकाल सूखे का भी मेवाराम जैन साहब ने बताया आपको। पिछली बार सब जगह राजस्थान में अकाल नहीं था, कुछ जिलों में था, पर जो गायों की स्थिति की जब रिपोर्ट मुझे मिली, हरीश चौधरी जी, मेवाराम जी, तमाम हमारे अमीन साहब बैठे हुए यहाँ पर, पद्माराम जी, प्रजापत साहब, जितने नेता थे, सबकी भावना देखते हुए हमने एक झटके में 30 करोड़ रुपया खाली 2 महीने के लिए जारी किया। गाय और गौवंश बचना चाहिए। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है किस प्रकार से हम लोग गायों की रक्षा करें। पिछली बार आपने देखा होगा, हमने निःशुल्क दवा योजना शुरू करी थी, मनुष्यों के लिए निःशुल्क दवा योजना, दवाएं फ्री और टेस्ट फ्री के टेस्ट फ्री कर दी। अब हमने संख्या बढ़ा दी उसकी। आज हमने कहा है कि अब रघु समाज साहब बताएंगे आपको अगली मीटिंग के अंदर कि आयुष्मान भारत योजना और भामाशाह योजना का जो पहले चल रही थी यहाँ पर बहुत भयंकर, उसमें भ्रष्टाचार है, तो मिला करके हमने उसका दोनों का मिलान कर दिया है। अच्छी योजना आपके सामने ला रहे हैं। पर जो मुख्य बात है कि जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, पिछली बार हमने निःशुल्क दवा योजना मनुष्यों के साथ साथ में पशुधन के लिए भी निःशुल्क दवा योजना लागू की थी, जो देश में कहीं नहीं थी। और तो और हमने मोबाइल वैन भी चालू किए थे, एम्बुलेंस की तरह, 108 की तरह, कि गांव में जाए और पशुधन का इलाज करने के लिए घर के आगे जाके इलाज करे, बजाय कि गायों को बुलाए वहाँ पर पशु चिकित्सालय के अंदर। बड़ी तकलीफ होती है किसी को पशु को लेके जाना, वापस लाना गाड़ी के अंदर। और कई लोग कहते भी थे कि आपने अच्छा काम किया। मनुष्यों के लिए तो आपने दवा योजना शुरू की, लोग कहेंगे साहब कि वोट लेने के लिए शुरू करिए, पर पशुधन तो वोट देता नहीं है, ना गाय देती ना भैंस देती है। तब भी हमने योजना शुरू करी और मुझे खुशी है कहते हुए अभी इस बार सरकार बनते ही हमने बजट में अभी और दवाओं की संख्या बढ़ा दी है। निःशुल्क दवा योजना लागू रहेगी पशुओं के लिए राजस्थान भर के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक ही बात मैं चाहती अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि ये नंदी गौशालाएं राजस्थान भर में पंचायत समिति स्तर पर खोलना कोई मामूली काम नहीं, बड़ा काम है। जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये संभव में नहीं है। अब ये जो हम बैठे हैं यहाँ पर, अगर मेवाराम जैन नहीं होते तो मेवाराम जैन तो 33 जिले में कहाँ से लाए मेवाराम जैन, एक एक जिले में एक आदमी आए तो काम हो गए। तो ये तो हो नहीं सकता। पर मेवाराम जैन ने हरीश जी ने मिलकर जो दानदाताओं ने बातचीत करी कि दानदाता आ गए, 2-4 करोड़ इकट्ठे हो गए आपके। राजस्व मंत्री खुद है हरीश जी, इसलिए जमीन जल्दी मिल गई आपको। तो जमीन मिल गई, पैसा इकट्ठा हो गया, हिम्मत आपने दिखा दी और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया मेवाराम जी को, और नंदी गौशाला जल्दी शुरू हो गई। अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था, हरीश जी से बात कर रहा था, संभव कैसे है कि आप पूरे राजस्थान में हर पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला खोल दो। संभव नहीं है जब तक कि आपकी तरह जनता आगे आगे सहयोग करे, दानदाता सहयोग करे। नंदी गौशाला चला, पैसा तो कोई दे देता है, पर गायों की, गोवंश की, नंदीशालाओं की देखभाल करना
वो बीमार नहीं पड़े, टाइम पे दवा मिल जाए उसको, चारा टाइम पे मिले, पानी टाइम पे मिले, ये तमाम व्यवस्था बहुत बड़ा काम होता है। जो जब तक कि जीवन में वो भाव नहीं हो, गायों के प्रति, गोवंश के प्रति जो भावना है हिंदू संस्कृति में, संस्कार में, अगर वो व्यक्तियों में भावना नहीं होगी तो वो काम वो फिर कर नहीं सकते, कोई नौकरी लगा के नहीं कर सकता। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो मॉब लीचिंग होती है, निर्दोष लोगों के बाद मार देते हैं गुस्से गुस्से के अंदर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। एक इंसान की जान चली जाती है, कोई गाय बनी पालने के लिए ले जाओ, एक गाय 80,000 में खरीद के ले आ रहा था कोई आदमी, 80,000 में खरीद के ले आने वाला आदमी कभी उसको नहीं मारेगा, क्योंकि 80,000 किसे कहते हैं। उसको भी रास्ते में रोका, भीड़ इकट्ठी हुई, 2-4 लोगों ने मारना शुरू किया और भीड़ आ गई, देखा देखी आप जानते हो, उस आदमी को मार दिया। एक इंसान का मरना कितना बड़ा पाप है, कोई सोच सकता है? अमेरिका जैसे मुल्क में अगर एक आदमी मर जाए बेकसूर, तो पूरे देश में तेल का मर जाता, भाई को बेकसूर आदमी गोली से क्यों मार दिया पुलिस ने, थाने में क्यों मर गया, या लोगों ने मिलकर क्यों मार दिया निर्दोष आदमी को। हमारे यहाँ जो माहौल बना देश के अंदर, बहुत खतरनाक माहौल बन गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब आपस में प्रेम से, भाईचारे रहें, तब सुख शांति से रहेंगे। कोई हिंदू भी कहीं जाए मान लो, और कोई मुसलमान मिलके उसको अकेला दे के मारने लग जाए, मरता है आदमी, तो मुसलमान मरो या हिंदू मरो, ये बहुत बड़ा पाप करते हैं। कानून तो अपना काम करता है, पर मैं समझता हूं कि ये माहौल ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम वो भक्तों की है। मैं भी उसमें शामिल हूं, आपके साथ में शामिल हूं। और मैं तो यहां से कहना चाहूंगा, ये आरएसएस के लोग हो, ये कोई मेवाराम जैन ने ठीक कहा, ऐसे कामों में पार्टी छोड़ दो, अलग कर दो। ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग हो, या गोभक्त भी हो, चाहे वो कोई जाति बिरादरी का, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, उन सबको चाहिए कि वो नंदी गौशाला खोलने में आगे आए, क्योंकि आरएसएस वाले थोड़ा ज्यादा ही बोलते रहते हैं। जैसे गोभक्त वही है, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जैसे जय राम जो थे, जय श्री राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो सबके थे। और अगर वो कोई एक, आप हमें बैठे, हम हिंदू नहीं है क्या? मैं हिंदू नहीं हूं, बता दीजिए आप। तो ये ठेका को ले सकता क्या भाई कि मैं ही जय श्री राम वाला हूं? अरे जय श्री राम वाले सभी हैं। आचरण से मालूम पड़ता है कि जय श्री राम का नारा लगाने के लायक है या नहीं है, मैं कह सकता हूं। आचरण से मालूम पड़ता है। अगर उस दिल में भाव है, जीव दया है, पशुओं की दया है, मानव मात्र के प्रति दया, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जाति का, ऊंच नीच के भेदभाव नहीं हो, दलित है कि पिछड़ा है, कोई जाति बिरादरी का हो, अगर उसके मन में भाव है तो वो मैं समझता हूं जय श्री राम के नारे लगाने के हकदार है। क्योंकि राम ने देश में, दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है अपनी, जो उनके रामायण के पाठ सुनते हम, पढ़ते हैं, बचपन से ही देखते आए, रामायण का कथा देखते आए थे। पर ये जो मॉब लीचिंग है, हमने कानून बनाना पड़ा, कानून बनाया हमने असेंबली के अंदर, मॉब लीचिंग करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहूँगा आरएसएस के लोग या कोई बैठे हों, उनको मैं अपील करूँगा, मेरी भावना पहुँचो आप अपने आरएसएस के जो आपके सीनियर लोगों को, ये नंदी का काम वो हाथ में ले ले, हम लोग सहयोग करेंगे उनको। नंदी गौशाला बनाए, जमीन सरकार देगी, भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, बीएसपी का हो, सपा का हो, कोई पार्टी का हो। अगर वो गोभक्त तब कहलाएंगे, बजाय इसके इंसान को मारने के बजाय, वो जो ऑक्सीजन में मरती गायें और बैल, खेत खराब होते हैं, आदमी मर जाते हैं एक्सीडेंट के अंदर, उसको बचाने का अगर वो पुण्य करेंगे, वो तब होगा, तब गौशालाओं का, नंदी का जो काम हाथ में लिया सरकार ने, उसमें सब लोग सहयोग करें, तब होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इतने गोभक्त आए हो, मुझे बहुत खुशी है। और बाढ़ में इतिहास रहा है, पहले भी अकाल सूखा पड़ता था, तो यहाँ
क्या D.I. मेहता साहब हो, मुझे याद है मेरे मित्र एक मुफ्तदार मनोज बम्बई से, वो आए थे यहाँ पर। D.I. मेहता साहब हमारे बहुत सीनियर समाज सेवी है, महावीर विकलांग समिति का काम करते हैं, दुनिया के अंदर नाम है। राजीव गांधी अवार्ड उनको मिला, सोनिया गांधी जी ने उनको अवार्ड दिया दिल्ली के अंदर। इतना अच्छा काम वो करते हैं। वो आए थे यहाँ पर, मेवाराम जैन जी ने सबको बुलाया, सबने यहाँ पर दानदाताओं ने धनराशि खर्च करी, बड़े बड़े कैंप लगाए, यहाँ पर गौशाला बनाई, कैटल कैंप लगाए और गायों को बचाने का काम किया था। तो आपका तो इतिहास है कि बाड़मेर के लोग, मारवाड़ के लोग हमेशा गायों की सेवा करते आए हैं, क्योंकि सदियों से अकाल सूखा पड़ता रहा। अब आपकी तेल निकल गया, पूरा आपका छीन बदल गया है बाड़मेर का पूरा। आमदनी बढ़ गई लोगों की, प्रति व्यक्ति, मैं भी बोला वहां पर, प्रति व्यक्ति आय जो है आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक बाड़मेर वालों की है। राजस्थान से सबसे अधिक बाड़मेर वालों की हो गई है, ये स्थिति बन गई है। 650% आमदनी बढ़ी यहाँ के लोगों की, 650% तेल निकलने के बाद में। ये आंकड़े हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आप ताली बजाने वाले ये कम हो गए, ताली जोरदार बजाओ। 650% आमदनी बढ़ी है, और जोरदार बजाओ। किसे कहते हैं घर घर में पैसा पैसा पहुंचा, किसी किसी रूप में। 650%, 18,000 के सीधे 1,80,000 पहुंच गए आप लोग। 1,80,000, 1,18,000 में भूल गया। कहने का मतलब कई गुना ज्यादा आप लोग प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो बढ़ गई है, वो बाड़मेर के लोग हैं। हिंदुस्तान में बाड़मेर का नाम दुनिया में भी फैल गया है। 24% जो है तेल का उत्पादन, हिंदुस्तान के उत्पादन का 24% खाली बाड़मेर होने लग गया है। बंबई है कि बंबई में समुद्र में तेल निकलता है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर बाड़मेर है। आप सोच सकते हो कहाँ जा रहा बाड़मेर। इसलिए यही बात करता हुआ आपको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। ये नंदी गौशाला जो है ये बहुत कामयाब हो। आज तो शुरुआत करना अलग बात है, सब लोग आगे हो। अब रोज इसकी देखभाल करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए बड़ा काम है ये कोई छोटा काम नहीं होता है। सरकार भी मदद करेगी, पर एक लिमिट से मदद कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेवाराम जैन जी ने जो जिम्मेवारी ली है वो सबके से उसे इसको पूरा करेंगे। भाया ने बहुत ही रुचि दिखाई, प्रमोद जैन भाया ने, उसके लिए कोई बधाई पात्र है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो फरमाया है। अब भामाशाहों का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले 21 लाख रुपए श्री भंवरलाल बिरदीचंद जी छाजेट, 11 लाख श्री मेवाराम जैन जी विधायक बाड़मेर, श्री लूणकंठ जी बोथरा सभापति बाड़मेर, श्री सेवाराम पुरुषोत्तम दास जी मेहता, जिनके मैं नाम बोल रहा हूं कृपया पधारें, श्री पुरुषोत्तम दास जी जवानमल जी खत्री, सेवाराम जी पुरुषोत्तम दास जी मेहता, श्री तन सिंह जी चौहान, पुरुषोत्तम दास जी खत्री, जोगन सिंह जी आए, जल्दी आए, मांगीलाल जी, रतनलाल जी वडेरा, श्री अमृतलाल जी खत्री, श्री अमृतलाल जी खत्री, श्री श्रवण कुमार जी माहेश्वरी, श्री नवल किशोर जी गोदारा, श्री श्याम लाल जी माली, श्री भंवरलाल जी हुड्डा, कृपया पधारते रहें, श्री लेखराज जी खत्री, जेपी सिंगल एंड कंपनी, नगाराम जी माली, श्री द्वारकादास जी डोशी, श्री पीरचंद अंधारीमल जी वडेरा, किशनलाल जी वडेरा, श्री रकबदास जी फौजमल जी वडेरा, श्री बाबूलाल जी टी बोथरा, डॉक्टर आर के माहेश्वरी जी, श्री मांगीलाल जी राणेजा, श्री राम सिंह जी बोथिया, श्री दमाराम जी माली,
श्री मोहन सिंह जी राजपुरोहित, श्री संपतराज राणामल जी मेहता, श्री प्रकाश जी कोटवानी, श्री चंपालाल हीरालाल जी मालू, श्री राकेश बाबूलाल जी बोथरा, श्री रमेश जी बंशीधर जी शराफ, किरी एंड कंपनी, श्री भजनलाल जी बिश्नोई, श्री ओम प्रकाश आसूलाल जी संकलेचा, श्री भाखर सिंह जी गोरडिया, श्री सुखदेव जी खत्री, श्री जेठमल जैन मुकेश जी जैन एडवोकेट, श्री जोगेंद्र जी गौड़, श्री प्रेम सिंह जी माचरा, श्री राधेश्याम रामविलास जी मुंदड़ा, श्री रमेश जी आचार्य, श्री प्रवीण कुमार मोहनलाल जी सेठिया, श्री दीपक जी माली, श्री संपतराज जी लूणिया, श्री कैलाश जी मालू जाक, श्री तग सिंह गेहूं, श्री बलवीर सिंह माली, श्री बीपी सिंह, श्री लून सिंह झाला, श्री तन सिंह महाबार, श्री लक्ष्मण जी राजपुरोहित, श्री नवीन जी सिंघल, अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार मंडल बिरामी, श्री अमरजीत जैन एडवोकेट, बाल सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, जेतमाल सिंह महिचा, तन सिंह जी महावार, मूलाराम जी मेघवाल, रामचंद जी खीचड़, झूमर लाल जी, जीवनलाल जी खत्री, मेवीलाल जी, हीराचंद जी सकलेचा। टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।